नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगले महीने से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट। प्रयागराज की बेटी बनी राजस्थान की टॉपर। गोला में प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू। लखनऊ के छात्रों ने कैट 2025 में किया कमाल। विजय हजारे में चमके यूपी के प्रशांत भी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीओआई अप्रेंटिसशिप 2025 के 400 पदों के लिए आवेदन शुरू। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप 2025 के तहत 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन नेट्स पोर्टल के माध्यम से 10 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। पात्रता में स्नातक डिग्री और आयु 20 से 28 वर्ष शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के प्रशिक्षण में 13,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगले महीने से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए विकास, सुरक्षा और निवेश में हुए बदलाव गिनवाए। उन्होंने बताया कि जहां पहले केवल 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 16 संचालित है और जेवर एयरपोर्ट भी जल्द ही अगले महीने तक शुरू होगा। एक्सप्रेसवे की संख्या भी बढ़कर 22 हो चुकी है। जीएसडीपी 12.88 लाख करोड़ से बढ़कर 35 से 36 लाख करोड़ पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुकी है। कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार और वेलफेयर योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आरोप लगाया। प्रयागराज की बेटी बनी राजस्थान की टॉपर। प्रयागराज की मधुलिका यादव ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 में 205.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। शहर और परिवार का नाम रोशन कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर उनका परिजनों ने ढोल नगारों के साथ भव्य स्वागत किया। इस बार टॉप 5 में सभी महिलाएं शामिल रही। मधुलिका ने पहले प्रयास में असफलता के बावजूद मेहनत जारी रखी और दूसरे प्रयास में टॉप किया। उनके पिता चंद्रशेखर यूपी न्यायिक सेवा की पूर्व जज है। गोला में प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में 26 दिसंबर यानी आज से 63वां कृषक समाज प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट शुरू होगा। 15 टीमों की भागीदारी वाले इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में लीग, प्री क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। विजेता और उपविजेता टीमों को क्रमशः चौधरी कुंवर सिंह और लाला रामदयाल चल वैजंती ट्रॉफी दी जाएगी। आयोजन स्थल कृषक समाज इंटर कॉलेज हॉकी ग्राउंड है, जिसमें कई अधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित रहेंगे। यूपी के 3 शहरों में होगा मेट्रो विस्तार। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से लखनऊ, कानपुर और आगरा के लिए 2025 से 2047 तक का लॉन्ग टर्म मेट्रो डेवलपमेंट प्लान बनाना शुरू किया है। योजना में भविष्य की आबादी, शहरी विस्तार और मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रूट तय होंगे। इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लखनऊ के छात्रों ने कैट 2025 में किया कमाल। लखनऊ के छात्रों ने कैट 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। अदिति पांडे ने 99.63 परसेंटाइल से टॉप किया। वहीं किंशुक मखीजा 99.37 और राजहंस तिवारी 99.33 परसेंटाइल पर रहे। रोहित अग्रवाल और आयुष कटियार ने क्रमशः 98.90 और 97.48 परसेंटाइल हासिल की। सभी ने नियमित अध्ययन, मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन से सफलता पाई। अधिकांश छात्रों का लक्ष्य आईआईएम में एमबीए करना और उन्होंने लगातार मेहनत से यह हासिल किया। 4 लाख रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को मेरठ के रोहटा रोड पर हापुड़ डीसीआरबी प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हत्या के मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने और धारा बदलने के बदले रिश्वत ली जा रही थी। रकम बरामद हुई। कंकड़खेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। हापुड़ एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए। बुलंदशहर के अरविंद का अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ चयन। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव खबरा निवासी ओलंपियन रोइंग खिलाड़ी अरविंद सिंह का अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, जिससे परिवार में काफी खुशी का माहौल है। आर्मी में भर्ती होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते। वहीं हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह के नाम के खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है। कुल 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी 22,000 पदों का नोटिफिकेशन किया जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 21 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक rrbapply.gov.in पर होंगे। आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। योग्यता बाद में स्पष्ट होगी। पद विभिन्न विभागों में वितरित है और वैकेंसी बढ़ाने की मांग उठ रही है। इंडिगो के पायलट ने उड़ान ले जाने से किया मना। इंडिगो के एक पायलट ने ड्यूटी अवधि समाप्त होने का हवाला देकर वाराणसी से कोलकाता की उड़ान ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे बाबतपुर एयरपोर्ट पर 179 यात्रियों ने हंगामा किया।
यात्रियों को होटलों में ठहराया गया और अगले दिन रवाना किया गया। और इसी तरह प्रयागराज में लोको पायलट ने अतिरिक्त ड्यूटी समय का हवाला देकर मालगाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया, जिससे रेलवे फाटक बंद रहा और लंबा जाम लगा। लखनऊ से शुरू होंगे बजट टूर पैकेज। पर्यटन विभाग लखनऊ के आसपास विभिन्न बजट पैकेज लेकर आया है। लखनऊ नैमिषारण्य, लखनऊ अयोध्या धार्मिक यात्रा, लखनऊ दुधवा जंगल सफारी और नवाबगंज पक्षी विहार भ्रमण शामिल है। पैकेज में यात्री होटल, भोजन और परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए विशेष रियायतें हैं। इच्छुक यात्री यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट www.upstdc.co.in या फिर फोन नंबर 9149099890 या 9415013041 से बुकिंग कर सकते हैं। महाठग रविंद्र सोनी पर ईडी की कार्रवाई। महाठग रविंद्रनाथ सोनी पर 700 से अधिक लोगों से करीब 1500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर पुलिस ने 2 नए केस जोड़कर कुल 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। इस जांच में फिल्मी हस्तियों से लेन देन और कर्मचारियों व एनआरआई से करोड़ों की ठगी भी सामने आई है। यूपी में कोहरे को लेकर बसों की अधिकतम गति हुई निर्धारित। परिवहन निगम ने सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ठंड व कोहरे में बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की है। घने कोहरे में बसें नहीं चलेंगी। ड्राइवरों का शराब परीक्षण और 8 घंटे का विश्राम अनिवार्य किया गया है। रात और लंबी दूरी की सेवाओं में अनुभवहीन चालक तैनात नहीं होंगे। बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप और ऑल वेदर बल्ब जरूरी है। एक्सप्रेसवे पर अचानक रुकावट और तेज गति पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी विश्वनाथ घोष की। विश्वनाथ घोष, जिनका जन्म 1970 में आज के दिन हुआ था, ये एक भारतीय लेखक, पत्रकार और कवि थे जो भारत के यथार्थ और आत्मा को दर्शाने वाली यात्रा वृतांतों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियों में टैमरिंड सिटी, लॉन्गिंग बिलॉन्गिंग, चाय गेजिंग एंड नेबर्स और बेस्ट सेलर एमलेस इन बनारस शामिल है। उनकी नवीनतम पुस्तक जियो बनारस पर आधारित हिंदी कविता संग्रह है। पीएम आवास योजना में भारी अनियमितता उजागर। सीएजी की रिपोर्ट में यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। सैकड़ों अपात्रों को लाभ मिला और साइबर धोखाधड़ी से 159 लाभार्थियों की 86.20 लाख की राशि अन्य खातों में चली गई। कई पात्र लोग सूची से बाहर रह गए। समाज कल्याण, उच्च शिक्षा और आबकारी विभागों ने भी सैकड़ों करोड़ की बची धनराशि वित्त विभाग को वापस नहीं की। संभल फर्जी मुठभेड़ में पुलिस पर एफआईआर। संभल में फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट ने 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 7 जुलाई 2022 को ओमवीर, धीरेन्द्र और अवनेश को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर 25 अप्रैल की लूट का झूठा आरोप लगाया गया। रिकॉर्ड से पता चला कि ओमवीर घटना के समय जेल में था। कोर्ट ने जांच और रिपोर्ट देने के लिए थाना बहजोई एवं एसपी संभल को निर्देश दिए। आरोपियों में 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा और अन्य सिपाही शामिल है। कानपुर में धूमधाम से मना क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस के अवसर पर कानपुर के प्रमुख चर्च में रात 12 बजे कैरल गाए गए और प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गई। सेंट जेवियर्स, मेथोडिस्ट और क्राइस्ट चर्च सहित अन्य गिरजाघरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया। लोग प्रार्थना में शामिल हुए और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। 25 दिसंबर ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, जबकि कुछ देशों में इसे 6 या 7 जनवरी को भी मनाया जाता है। लखनऊ में घने कोहरे से उड़ानें हुई प्रभावित। लखनऊ में घने कोहरे और ठंड के कारण हवाई यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 27 दिसंबर तक एयर इंडिया की 4 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई, जैसे कि दम्माम, अबुधाबी, रियाद, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और वैकल्पिक ट्रेनों में भी कोहरे की वजह से परेशानी रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1904 में दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ। 1935 में विद्यानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध संत महात्माओं में से एक है। 1929 में तारक मेहता का जन्म हुआ था। ये गुजराती साहित्यकार थे। 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1989 में के शंकर पिल्लई का निधन हुआ था, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे। 1986 में बीना दास का निधन हुआ था। ये भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। रानी ईश्वरी देवी की वीरता पर शोध होगा शुरू। बलरामपुर की रानी ईश्वरी देवी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जा रही है। उन्होंने अपने पति की शहादत के बाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अपने 2.5 वर्ष के बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध में उतरी और जंगलों में छिपकर लड़ाई जारी रखी। उनका जीवन लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में प्रदर्शित होगा। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय भी उनके जीवन पर शोध शुरू करेगा। विजय हजारे में चमके यूपी के प्रशांत वीर।
आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 14.2 करोड़ में खरीदे गए 20 वर्षीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट ए डेब्यू किया। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 7 रन बनाकर गेंदबाजी में 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट झटके। उनकी शानदार गेंदबाजी से यूपी ने 84 रन से जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी बाण भट्ट की। बाण भट्ट एक महान कवि और विद्वान थे जो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं से तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उनके ग्रंथ समकालीन इतिहास के विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी उनकी प्रशंसा की थी। यूपी में बढ़ेगी सर्दी, गिरेगा तापमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। बर्फीली हवाएं जारी रहेंगी और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ और तेज जेट स्ट्रीम के कारण पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। 29 दिसंबर तक घना कोहरा और गलन बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित एक प्रमुख संरक्षित वन क्षेत्र है। ये भारत नेपाल सीमा से लगे विशाल जंगलों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा और जैव विविधता से भरपूर राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा विशेष रूप से बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण और प्राकृतिक आवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाईफाई पासवर्ड बदलते रहना, जाने क्यों है जरूरी। लंबे समय तक वाईफाई पासवर्ड न बदलने से कई नुकसान हो सकते हैं। अन्य लोग नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इंटरनेट स्पीड धीमी हो जाती है। इससे हैकिंग, साइबर अटैक, डिवाइस हाईजैक और मालवेयर का खतरा बढ़ता है। स्मार्ट गैजेट्स की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है और इसके साथ ही नेटवर्क से जुड़े किसी साइबर अपराध में कानूनी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए पासवर्ड बदलना जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर या फिर डी 24 दिसंबर? इसका सही जवाब है डी 24 दिसंबर। हमारा दूसरा सवाल है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब के लेखक कौन है? ए वासुदेव देवनानी, बी निधि तोमर, सी विक्रम शाह या फिर डी अभिनय मिश्रा? इसका सही जवाब है ए वासुदेव देवनानी। हमारा तीसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है? ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी जापान? इसका सही जवाब है सी अमेरिका। हमारा चौथा सवाल है, किस भारतीय शहर को हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अमृतसर या फिर डी हैदराबाद? इसका सही जवाब है ए मुंबई। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किसे हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? ए के थंगराज, बी एस वेंकट मोहन, सी दिव्येंदु दास या फिर डी विष्णु नार्लिकर? इसका सही जवाब है डी जयंत विष्णु नार्लिकर। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है आनंद मिश्रा, हरवीर चौधरी, मोहम्मद सिद्दीकी, इंद्र किशोर दीक्षित, धीरज दुबे, अनूप भारती, संदीप कुशवाहा, विनय कुमार, अशोक कुमार, संतोष पांडे, प्रमोद सिंह और मुकेश शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।